अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ जिसका जनर है डॉक्टर, रूड हीरो, फ़नी हीरोइन, कज़िन मैरिज, लव स्टोरी और मतलब सिबलिंग गोल्स और जॉइंट फैमिली। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। ए लड़की, जल्दी करो, खाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत भूख लग रही है, जान ही निकल रही है। अच्छा मैं आती हूँ। महर ये कहकर किचन से बाहर निकल गई थी। पता नहीं खाना कैसा बना होगा। अल्लाह जी प्लीज़ खाना अच्छा बना हो, वरना अच्छी भली बेइज्जत का फालूदा हो जाएगा। प्लीज़ अल्लाह जी बचा लीजिएगा। हूर सोच सोच कर परेशान हो रही थी और दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी। अरे हूर मेरी जान, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रमल, जो अभी किचन में आई थी हूर से खाने का पूछने, लेकिन हूर को कुछ सोचते देखकर उससे पूछ लिया। यार बस टेंशन हो रही है कि खाना ख़राब ना हो जाए और वो तुम्हारा खड़ूस देवर सबके सामने कीड़े निकालने ना बैठ जाए, हूर ने रमल से कहा था। अरे अरे वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमल को तो गुस्सा ही आ गया था अपने देवर से बढ़कर भाई के लिए ऐसी बात सुनकर। अच्छा जी, तो अभी से टीम बदल ली है। अल्लाह जी कैसी बहन है जो बहन के बजाय अपने देवर की साइड ले रही है। हूर ने ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए था। अच्छा बस बस, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। समझती हूँ, पर हूर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर खाना अच्छा ना भी बना हो तो वो चुप करके खा लेगा, रमल ने प्यार से हूर को समझाया था। हूर जानती है कि वो ऐसा नहीं है, फिर भी बस रमल को तंग करना था। रमल हूर के मामू की बेटी थी, पर हूर अपनी जान छिड़कने वाली। अच्छा अब ज़्यादा मत सोचो, वरना फिर से सर में दर्द हो जाएगा। जाओ अब तुम तैयार हो जाओ। क्या हालत बनाई हुई है। एहसन क्या सोचेगा कि मेरी बीवी कैसी है, रमल ने हूर से कहा था। ओके डेयर मानू, मैं अभी गई और 1 घंटे बाद आई। हूर ये कहकर बाहर चली गई थी। ये भी ना पागल ना हो तो, रमल ये सोचकर खाने के दम पर रखने लगी थी। कमरे में आकर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और बात लेने चली गई थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक और ब्लैक कैपरी पर मल्टी शेडेड दुपट्टा पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्के से लिपस्टिक लगाए और अपने लाल बालों को खुला छोड़कर बेहद हसीन लग रही थी। तैयार होकर वो किचन में आई और महर को आवाज़ दी। महर महर। हूर की आवाज़ सुनकर महर फ़ौरन किचन में आई थी। आहिस्ता बोलो लड़की, वरना मामा को लगेगा कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है, महर ने जल्दी से कहा और खाना बर्तनों में डालने लगी थी। अरे वाह, काम सारा मैंने ही किया है, आप तो मसरूफ़ थी अपने सैया जी के साथ। हूर भी कैसे अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को लेने देती। मुझे पता है, और थोड़ा आहिस्ता बोलो वरना मामा सुन लेंगी। क्या करूं याद। अनस की कॉल आ गई थी। अनस महर का शौहर था और काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। अच्छा चलो जल्दी लगाओ खाना लगाकर महर सबको बुलाने चली गई और हूर वापस किचन में आ गई थी। चम्मच लेकर हूर जैसे ही किचन से बाहर निकली किसी से टक्कर हो गई थी। अभी वो ज़मीन बोस होती, मगर किसी ने उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। हूर ने गिर जाने के डर से आंखें बंद कर ली थी। वो देख नहीं पाई कि सामने कौन है और आदत से मजबूर बोलना शुरू हो गई। हाय अल्लाह जी, कौन सा गेंडा आ गया है घर में। मुझ मासूम को कितनी बुरी लग गई। हूर आंखें बंद करके अपना सर मसलने लगी थी। अगर आंखें खोल लो तो इस गेंडे का दीदार भी हो जाए। एहसन की आवाज़ सुनकर हूर की धड़कनें बढ़ गई थी। कंफर्म करने के लिए उसने एक आंख खोली और एहसन को देखकर फिर से बंद कर ली। वो अनजाने में अभी भी उसकी बाहों में ही थी। हूर की हरकत देख के एहसन मुस्कुराया और सोचने लगा कि वैसे तो मैडम अपने पास नहीं आने देती, और अब देखो। हूर ने जब महसूस किया कि वो अब तक एहसन की बाहों में है, फ़ौरन खड़ी हुई और अपने कमरे के जानिब भाग गई थी और पीछे एहसन मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरता डाइनिंग हॉल की जानिब चला गया। चंद माह पहले आज की रात वो बहुत बेचैन थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार उसके ज़ात से और उसके जिक्र की तरफ खिंचाव महसूस कर रही थी। पता नहीं मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ। वो मेरे लगते ही क्या हैं और वो कौन सा मुझे जानते होंगे। ना चाहते हुए भी बार बार एहसन के बारे में सोच रही थी। हाय अल्लाह जी, क्या हो गया है, क्यों सोच रही हूँ मैं। हूर को एहसन का उसकी कज़िन से हंस कर बातें करना याद आ रहा था। अब फिर मोहसिन और रमल की रस्में उनका एक साथ करना याद आ रहा था। हूर को पहली बार किसी लड़की का वजूद बुरा लगा था। हालांकि हूर तो सबसे मोहब्बत करने वाली थी, मगर एनी और एहसन को एक साथ देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, क्या सोच रही हो मेरी प्यारी सी कज़िन प्लस बहन। रमल की आवाज़ पर हूर अपने ख्यालात से बाहर आई थी। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अपने पेपर्स के बारे में सोच रही थी, हूर ने जवाब दिया था। अच्छा फिक्र ना करो,
अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अब जाओ, एहसन भी आने वाला है, मेरी पैकिंग में मदद करो, सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि एहसन को हॉस्पिटल जाना है। मैंने मोहसिन से कहा था वो आ जाए पर नहीं आए। चलो खैर, रमल कहकर बाहर चली गई थी और हूर एहसन के बारे में फिर से सोचने लगी। इतने में उसे रमल की आवाज़ आई बाहर से, आ जाओ हूर। हूर बाहर आ गई जहाँ सब मौजूद थे, रमल, महर, आशी, फरहा, अहमर, हाशिर और एहसन और सब बड़े भी। वो सबके दरमियान आकर बैठ गई। एहसन ने एक नज़र हूर को देखा और फिर सुलेमान साहब से बातें करने में मसरूफ़ हो गया था और बाकी सब भी बातों में मसरूफ़ हो गए। ना चाहते हुए भी बार बार हूर की नज़रें एहसन की तरफ उठ जाती। जब एहसन को महसूस हुआ कि कोई उसे बार बार देख रहा है तो उसकी नज़रें उठीं और उसने हूर को अपनी तरफ देखते पाया था। हूर ने फ़ौरन अपनी निगाहें नीचे कर लीं और उठकर किचन में रात की चाय बनाने चली गई थी। वैसे तो हूर बहुत कम किचन में जाती, मगर अब उसे अपना बैठना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो किचन में आ गई थी। अरे हूर, सुना तुमने एहसन भाई भी हमारी तरह गाँव देखने के शौकीन हैं और वो तो 3-4 दिन के लिए आए हैं और रमल आपी भी खुश हो गई कि वो हमारे साथ और वक्त गुजार लेंगी। आशी जब शुरू होती तो उसे चुप करवाना मुश्किल होता था। हूर ये कहकर चाय बनाने लगी। ओ हेलो, किसके ख्यालों में गुम हो हूर? आशी ने हूर से सवाल किया था। किसी के नहीं। हूर जो कब से एहसन के बारे में ही सोच रही थी अचानक से हड़बड़ा गई थी। अच्छा वैसे एक बात तो है, एहसन भाई कितने हैंडसम है, बिल्कुल मेरे आइडियल की तरह। ओफ, इनकी स्माइल, हाय, कोई भी फिदा हो जाए। और इनकी, अभी आशी मज़ीद बोलती पर हूल बोल पड़ी। एहसन नामा किसी और को सुनाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब निकलो यहाँ से, बेटा फिजूल बोलने का बहुत शौक़ है। हूर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई एहसन को इतने गौर से देखे, चाहे वो उसकी सगी बहन ही क्यों न हो। जा रही हूँ, बिला वजह का गुस्सा कर रही हो, आशी कहकर बाहर चली गई। रमल जब किचन में आई तो हूर चाय कपों में डाल रही थी। अरे मेरी जान, हूर को बुखार तो नहीं? आज बगैर बोले खुद चाय बना ली। अच्छा अब जल्दी से ले आओ, रमल कहकर बाहर चल जाने लगी थी। नहीं, मेरा मतलब रमल तुम ले जाओ, मुझे अब कमरे में जाना है। तुम भी आ जाना, फिर तुम्हारी पैकिंग भी कर लेंगे, पैकिंग का भी देख लेंगे। हूर ये कहकर फ़ौरन किचन से बाहर चली गई थी। पता नहीं क्या हो गया है, इसे सुबह से अजीब हरकतें कर रही है। रमल ने चाय लाकर सबको दी। एहसन से उसका बैग लेकर कमरे में चली गई थी। बैग कमरे में रखकर अपनी और हूर की चाय के कप भी कमरे में ले आई। हूर जब वॉशरूम से बाहर आई तो सामने ही रमल बैग खोल रही थी। हूर भी रमल के साथ बैठ गई। ये बैग खोल क्यों रही हैं? तुमने तो पैकिंग करनी थी ना? हूर ने रमल से पूछा था। हाँ यार, जाने का ही सोचा था मैंने, पर एहसन को अभी गाउन देखना है, काफ़ी टाइम बाद आया है ना वो, और मैं भी खुश हो गई हूँ कि अच्छा है तुम्हारे साथ और फुप्पो वालों के साथ और टाइम गुजार लूँगी। वैसे भी क्या पता फिर तुम लोग लाहौर से कब आओ। ये कहकर रमल एहसन के कपड़े निकालने लगी थी। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अब चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हूर ने चाय का कप रमल की तरफ बढ़ाया और अपना कप उठाकर चाय पीने लगी थी। ईशा की अजान सुनकर हूर ने उठकर वज़ू किया और नमाज अदा करके लेट गई थी। रमल भी साथ ही लेट गई थी। बातें करते करते रमल सो गई, पर नींद हूर की आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार एहसन का ख्याल आ रहा था। हूर उठकर बैठ गई। अल्लाह जी, क्यों आ रहा है इनका ख्याल? हूर बैठकर फिर से सोचने लगी थी। क्या हुआ हूर, नींद नहीं आ रही क्या? रमल ने जब हूर को बैठे देखा तो सवाल किया था। हाँ यार, बस घबराहट हो रही है, हूर ने रमल को जवाब दिया था। अच्छा चलो फिर कोई बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। रमल भी उठकर बैठ गई थी। अभी? हूर ने सवाल किया। मगर सब तो सो गए होंगे। हाँ तो क्या हुआ, हमने कौन सा सबको लेकर जंग पे जाना है, बस बाहर से चक्कर लगा कर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। ये कहकर हूर ने दुपट्टा ओढ़ा और वो दोनों कमरे से बाहर बड़े से सहन में आ गईं जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। हूर आसमान को देखने लगी। हाय रमल, गांव में तारे कितने सारे नज़र आते हैं। अरे एहसन, तुम अब तक जाग रहे हो, खैरियत? रमल ने एहसन को देखकर सवाल किया था। हूर जो तारों को देखने में मगन थी, रमल की बात सुनकर उसे एहसन को देखा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। जी भाभी, बस दोस्त की कॉल थी, कमरे में सिग्नल नहीं आए तो बाहर आ गया, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया था। पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, वही ऐनी होगी या क्या पता कोई और हो। हूर ने दिल में सोचा और कमरे की तरफ बढ़ गई थी। रमल ने हूर को जाते देखकर एहसन को भी कमरे में जाने का कहा जहाँ सब सो रहे थे। एहसन भी लंबे लंबे डंक भरता वहाँ से चला गया था। रमल कमरे में वापस आई तो हूर सो चुकी थी। मुझे उठाकर अब खुद देखो कितने मज़े से सो रही हैं मैडम, वाह। रमल ये सोचकर लेट गई और वो भी सो गई थी। सुबह फजर के अजान के वक्त हूर की आंख खुली। उसने वज़ू करके नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हूर ठंडी हवा लेने की गरज से कमरे से बाहर निकल गई थी।
ये घर हवेली नुमा था। हूर पिछले बागीचे में आ गई जहाँ पहले ही एहसन मौजूद था। एहसन किसी से मोबाइल पर कह रहा था, ओके मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा। और हूर दिल ही दिल में एहसन को 100 सलावातें सुनाने लगी थी और वापस पैर पटकती कमरे में आ गई। जब उसने रमल को सोया हुआ देखा तो रमल को उठाने की गरज से रमल को जगाने लगी। रमल, रमल उठ जाओ। हाँ क्या है हूर? रमल ने आंखें बंद करके ही जवाब दिया था। उठ जाओ यार रमल। हूर रमल को उठाने की कोशिश करने लगी थी। हाँ उठ गई, अब क्या करूँ? और तुम क्या लाहौर में भी इतनी जल्दी उठ जाती हो? मैंने तो सुना है कि शहर वाले लेट उठते हैं, रमल ने मुंह बसोरकर कहा था। मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, हूर ने रमल को जवाब दिया था। हाय कसमें, वाकई यार। फिर तो तुम मेरे देवर से शादी कर लो ताकि तुम सुबह उठकर सारा काम ख़त्म कर लिया करना और हम सब नींद पूरी करेंगे। रमल ने फ़ौरन उसे अपने मतलब की बात की थी। बहुत मतलबी हो रमल, और मुझे नहीं करनी तुम्हारे ठरकी देवर से शादी, हूर ने मुंह बसोर के कहा था। ओके ओए, वो ठरकी बिल्कुल भी नहीं है, इस पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं, वो किसी को घास नहीं डालता। रमल कहाँ पीछे रहने वाली थी। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा नहीं, बहुत तारीफ़ें सुनी तुम्हारे देवर की, हूर ने फ़ौरन जवाब दिया और उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। ऑरेंज फ्रॉक पर ऑरेंज कैपरी में मल्टी शेडेड शॉल पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, भरी भरे गाल, तीखी नोच, अनाबी होठ। हूर वाकई कोई जन्नत की हूर मालूम होती थी। हूर तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सब नाश्ता कर रहे थे। हूर ने भी नाश्ता किया और नाश्ते की टेबल पर हाशिर ने सबको गांव घुमाने का प्लान बनाया। सब गांव घूमने चाहते थे और हाशिर ने तो मानो सबको ही खुशी दे दी। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर गांव देखने निकल पड़े। हाशिर, आशी, फरहा एक गाड़ी में थे, एहसन, रमल और महर एक गाड़ी में थे। एहसन गाड़ी ड्राइव कर रहा था पर एहसन का फ़ोन बार बार बज रहा था। हूर दिल ही दिल में सोच रही थी होगी कोई जो बार बार कॉल कर रही है। एहसन ने कॉल रिसीव की और कहा, ओके मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। भाभी इमरजेंसी है, हमें निकलना होगा, एहसन ने रमल को मुखातिब करके कहा। अच्छा ठीक है, मगर तुम फुप्पो और फूफा को इत्तला कर दो, और हाशिर की गाड़ी थोड़ी ही आगे है, अभी भी बता दो, उसे भी बता दो ताकि वो हूर, फरहा और महर को लेकर वापस चला जाए। हम यहीं से निकल जाते हैं। लेकिन रमल, तुम्हारा सामान तो घर में ही है, तो तुम अभी कैसे जा सकती हो यहाँ से? हूर ने फ़ौरन रमल को कहा था। हाँ यार ये तो है, मगर मैं क्या करूँ, रमल ने कहा था। कोई बात नहीं भाभी, हम वापस चलते हैं और सामान लेते हैं और फिर निकल जाएंगे, एहसन ने हल बताया था। रमल, चलो ओके। दोनों गाड़ियाँ एक साथ पोर्च में दाखिल हुई थी। सुलेमान साहब जो लॉन में बैठे थे सबको गाड़ियों से निकलते देखकर सवाल किया, क्या हुआ हाशिर, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बाबा, दरअसल हम जा रहे थे मगर एहसन की कॉल आ गई और उसे जाना होगा, इमरजेंसी है इसीलिए वापस आ गए हैं, हाशिर ने जवाब दिया था। बेगम ने एहसन से कहा, खैरियत बेटा, सब ठीक तो है ना? जी जी आंटी, सब ठीक है, बस कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसीलिए जाना होगा, इंशाअल्लाह फिर आएंगे। हूर दिल ही दिल में उदास हो गई थी। फिर पता नहीं कब मुलाकात हुई। चलो कोई बात नहीं, मगर कभी हमारे घर भी चक्कर लगाना तुम सब, जीनत बेगम ने रमल के सर पे बोसा देते हुए कहा था। सुलेमान साहब अपने बच्चे हूर, हाशिर, आशी और अपनी बेगम के साथ लाहौर में मुकीम थे। जी जी फुप्पो, ज़रूर आएंगे, रमल ने कहा और सबसे मिलने लगी थी। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। हूर की बात पर सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मजमा, एहसन सबको देखता पाकर हूर ने फ़ौरन रमल से कहा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम रहोगी और नहीं रह रही, मुझे चाय कौन बना कर देगा? हूर ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हाँ 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 हाँ, सबका ज़ोरदार कहका लॉन में गूंजा था। अच्छा चलो खैर है, फिर मिलेंगे, ये कहकर रमल गाड़ी में बैठ गई और एहसन ने भी सब बड़ों से अलविदा कहकर गाड़ी स्टार्ट की। एहसन ने खुद पर किसी की नज़र के ताक़ुब में महसूस किया तो बैक मिरर से पीछे देखा। हूर ने जब एहसन को अपनी तरफ देखता पाया फ़ौरन आंखें नीचे कर ली थी। रमल और एहसन के जाने के बाद सब लॉन में आ गए। सुलेमान साहब ने सबको बताया कि मुझे भी जाना है, लाहौर ज़रूरी काम है, अगर आप लोगों को रहना है मज़ीद तो रह लें। नहीं बाबा, बस हम भी अब वापस चलते हैं, वैसे भी मामू और मामी की डेथ के बाद यहाँ मेरा इतना दिल नहीं लगता, और रमल भी वापस चली गई है। रमल के माँ बाप की फौतगी के बाद रमल का ब्याह अपने मामू के बड़े बेटे मोहसिन से हो गया था और रमल की छोटी बहन की शादी अपनी खाला के घर हो गई थी। तो ठीक है, बस वापस निकलते हैं, सब सुलेमान साहब कहकर उठ गए थे। शाम तक महर, आशी और हूर ने मिलकर पैकिंग की और रात का खाना खाकर 8 बजे सब हवेली से निकल गए लाहौर के लिए। हूर को बार बार एहसन का ख्याल आ रहा था। हर वक्त उसका मोबाइल में मसरूफ़ रहना, उसकी आंखें हल्की बड़ी होती, दाढ़ी, मूछे के नीचे अनाबी होठ, वो बिलाशुबा एक वजीहा मर्द था, किसी को भी अपना असीर कर लेने वाला।
आज हूर बहुत खामोश है, तबीयत तो ठीक है मेरी बेटी की? हूर को गुमसुम देखकर जीनत बेगम ने हूर से सवाल किया था। जी मामा, बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपने रिजल्ट्स की फ़िक्र कर रही हूँ, हूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अल्लाह सब बेहतर करेगा मेरे बच्चा। सलेमान साहब ने प्यार से हूर को सर पर हाथ रखा था। बस अंकल, ड्रामे कर रही है, ड्रामेबाज। अहमद ने सबको संजीदा देखकर मजाक किया था। तुम ना चुप करके गाड़ी चलाओ या उतर कर पीछे आ जाओ, मैं चलाता हूँ, हाशिर ने अहमद से कहा, जिसका ध्यान गाड़ी चलाने के बजाय बातों में था। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और वैसे भी मैंने बीच रास्ते उतर जाना है, फिर तुम्हें ही ड्राइविंग करनी है। अच्छा अच्छा, अब आराम से गाड़ी चलाओ अहमद बेटा, सुलेमान साहब ने दोनों को चुप करवाया था। आधे रास्ते यानी पिंडी में अहमद उतर गया क्योंकि उसकी मंजिल आ गई थी और बाकी सब रवाना हो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे उनकी गाड़ी घर में दाखिल हुई। गार्ड्स ने आकर दरवाज़ा खोला और सलाम किया। सब थके हुए थे, गाँव में घूमना फिरना और फिर 12 घंटे के सफ़र के बाद सब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। हूर ने कमरे में आकर कबर्ड से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई और हेयर ड्रायर से बालों को खुशक किया और फिर कुछ सोचकर फ़ोन से रमल को कॉल की। कॉल रिसीव होते ही आदत से मजबूर हूर बोलना शुरू हो गई थी। हाँ भाई मैडम, आ गए आपको सुकून? ससुराल पहुंचकर बहुत शौक था ना मियाँ के पास पहुंचने का, अब आ गया चैन? और वो तो तुम्हारा देवर, अगर इतनी इमरजेंसी थी तो आया ही क्यों था? किसने इन्वाइट किया था? खड़ूस कहीं का। एहसन ने रमल के कहने पर कॉल रिसीव कर ली थी क्योंकि रमल किचन में थी। अभी हेलो ही करता, लेकिन दूसरी तरफ से बातें सुनाने का कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अब क्या मुंह में घुंघरू डाल लिए हैं या अभी इस ड्रैकुला की साइड लेने के लिए बातें सोच रही हो? हूर दूसरी जानिब से जवाब ना पाकर फिर से शुरू हो गई थी। जी, मैं ड्रैकुला ही बात कर रहा हूँ। और क्या कहना है आपने मेरी तारीफ में? एहसन ने छबा कर एक एक लफ्ज़ कहा था। जी आप कौन? एहसन की आवाज़ सुनकर हूर को ज़बरदस्त झटका लगा था। एहसन बात कर रहा हूँ या नहीं, बल्कि वो क्या नाम दिया था आपने? हाँ, ड्रैकुला बात कर रहा हूँ। जी कहें। एहसन ने अपने लब भींचे थे। वो रमल कहाँ गई? हूर ने मुश्किल से जवाब दिया था। ज़रा खुद को भी देख लें मोहतरमा। दूसरों को कुछ कहने से पहले ये कहकर एहसन ने फ़ौरन फ़ोन रख दिया था। आज तक मुझसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और ये मोहतरमा कौन था? एहसन, रमल ने एहसन से सवाल किया था। भाभी, आपकी कज़न थी, बात कर लेना। ये कहकर एहसन अपने कमरे में चला गया था। ये उसने मुझे क्या कहा कि मैं खुद को देखूं? खुद तो जैसे सलार सिकंदर है। वाह जी, यहाँ पे भी सलार सिकंदर। और उसकी हिम्मत कैसी हुई? हूर ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा था। हाय अल्लाह जी, लग गई। मुझे तो हूर को काफ़ी दर्द महसूस हुआ था। ये सब ना सिर्फ इस खड़ूस की वजह से हुआ है, मैं बताती हूँ इसको। ये कहकर हूर एहसन का नंबर ढूंढने लगी थी जो उसने हाशिर के मोबाइल से चुपके से लिया था। हाय अल्लाह जी, शुक्र, मिल गया खड़ूस का नंबर। अब बताती हूँ। हूर नावाकिफ़ थी कि उसकी ये शरारत उसे कहाँ ले जाने वाली है। हेलो, कौन? एहसन ने उसे अननोन कॉल रिसीव करके कहा था। मैं। हूर के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। ये बकरियों वाली आवाज़ें निकालना बंद करें मोहतरमा और बताएं आप कौन हैं? एहसन ने उकताकर कहा था। हूर से खुद के लिए बकरी सुनना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं हूर, आप खुद को समझते क्या है? ऐसे ही किसी से बातें सुनाना आपको ज़ेब नहीं देता है। ठीक है ना? बंदा बता देता है कि मैं हूँ। हूर ने एक ही सांस में सारी बात कह दी थी। हो गया, अब मज़ीद कुछ? और दूसरी बात, मुझे जो ज़ेब देता है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अलबत्ता आपको सोच समझकर बोलना चाहिए और ऐसे ही किसी को कॉल करने से गुरेज करनी चाहिए। ओके, बाय। ये कहकर एहसन ने फ़ोन रख दिया था। क्या मैंने गलत किया? हूर ने सोचा और एहसन को मैसेज किया कि आइंदा के बाद नहीं आएगी कॉल। ये मैसेज उसे फ़ोन साइड पर रख के सो गई थी। एहसन ने जब हूर का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा, इट्स ओके, रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। एहसन ने हूर के मैसेज का जवाब दिया और अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। हूर जब उठी तो शाम के 5 बज रहे थे। फ्रेश होकर हूर लॉन में आ गई जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। हूर बेटा, चाय दूँ आपको? जीनत बेगम ने हूर को देकर पूछा था। जी मामा, दे दें, वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, चाय पीने से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दर्द तो नहीं है? सलमान साहब ने सवाल किया था। नहीं बाबा, बस थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा। जाओ महर, बेटा बहन को टेबलेट ला कर दो, सलमान साहब ने महर से कहा था। अरे नहीं बाबा, बस चाय पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। हूर ने सलमान साहब से मुतमईन किया। हालांकि एहसन के बारे में सोच कर सर शदीद से फट रहा था। अच्छा चलो ठीक है, सलमान साहब ने मुस्कुराकर कहा था।
अच्छा सुलेमान, महर के लिए फरखुंदा आपा ने अपने बेटे अनस का रिश्ता मांगा है। लोग भी अच्छे हैं। अभी तो अनस से शादी हुई थी। क्या कहते हैं? जीनत बेगम ने सलमान साहब को बताया था। महर उठकर अपने कमरे में चली गई। हा, हमारी बेटी शर्मा गई। माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया, कि रिश्ते भी आने लग गए हैं। सलमान साहब की आंखें नम हो गई थी। याहू, महर आपी की शादी होगी, कितना मज़ा आएगा ना। हूर आपी, आशी ने शौक से लहजे में कहा था। पर बाबा, हमें आपी से पूछना चाहिए। हूर ने सलमान साहब की तरफ रोक किया था। और बाबा, हमें इन लोगों के बारे में पता भी नहीं सही से। हाशिर ने भी फिक्रमंद होकर सलमान साहब से कहा था। हाँ, आप दोनों बाप बेटा पता करवा लेना, फिर ही हाँ करेंगे। जीनत बेगम ने हल तजवीज़ किया था। चलो ठीक है, सलमान साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रात के खाने के बाद हूर ने मोबाइल उठाया तो एहसन का मैसेज देखकर दिल में एक सुकून सा उतरा महसूस हुआ था। अगले दिन सुबह एहसन ने हूर को मैसेज गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। हूर ने खुशदिली से जवाब दिया, पर दूसरी तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। हूर का दिल बुझ सा गया था। कुछ देर बाद एहसन की कॉल आई। हूर की तो खुशी का ठिकाना ही रहा था और फिर कॉल काफ़ी देर तक चलती रही, मगर कोई दिलचस्प बात ना हुई। हूर इसी में खुश हो गई थी और अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। आज हूर बहुत खुश दिखाई दे रही थी आदत के मुताबिक। फिर खाने के बाद हूर ने महर से रिश्ते की बात की थी। महर आपी, आपको अनस भाई पसंद है? महर ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर नहीं पसंद तो मना कर दें, हूर ने महर से कहा था। अरे पागल हो क्या? शर्माना भी नहीं समझती, और ख़बरदार मना किया तो। ओहो, क्या बात है, कहीं कुछ है तो नहीं? हूर ने शौक होकर कहा था। जाओ हूर, मुझे बहुत काम है, कहकर महरो अपने कमरे में भाग गई थी। मतलब पक्का कुछ है, हूर ने दिल में सोचा था। अब एहसन और हूर की रोज़ बात होने लगी थी। ना चाहते हुए भी हूर एहसन की आदी बन चुकी थी, मगर राब्तों में कलत आ गई थी। अब एहसन हफ्ता में 1-2 बार मैसेज कर लेता था। एहसन को बुरा लग जाने के डर से मैसेज करना छोड़ दिया था। एहसन भी कभी कभी हूर को बिला वजह बातें सुना देता और कभी तो बहुत अच्छी तरह से बात करता। हूर एहसन के बदलते रवैये से परेशान रहने लगी थी। बात बेबात हूर को बातें सुनना बुरा लगता था, मगर आगे मनपसंद शख्स था तो हूर को खामोश रहना ही पड़ता था। एहसन ने एक रोज़ हूर को तंग करने के लिए एक लड़के और लड़की की वीडियो सेंड की, जिसमें दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे, मगर चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। वीडियो को देखकर हूर का दिमाग शल हो गया था। रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया और डरते डरते एहसन को कॉल लगाई। कॉल दूसरी बेल पर ही रिसीव हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। हूर ने मुश्किल से अपने आंसू को रोका था। वालेकुम अस्सलाम, एहसन ने बामुश्किल कहकर जब्त किया था। हूर, वो लड़की कौन है? एहसन, कौन सी लड़की? बच्चे ना बने, हूर ने चिढ़कर कहा था। अरे अभी बच्चा ही हूँ, एहसन ने शौक लहजे में कहा था। एहसन के बच्चे? हूर तिलमिला गई थी। अरे अभी हुई भी नहीं है लड़की, ढूंढ रहा हूँ, या तुम ढूंढ दो, मैं उसका खून पी जाऊँगी, हूर ने गुस्से से कहा था। क्यों, तुम वैम्पायर हो? मैं उसे मार दूँगी। क्यों, तुम जिन हो? आपसे बात ही नहीं करनी है मुझे। हूर से बर्दाश्त नहीं हुआ था और रोने लगी और कॉल कट कर दी थी। अरे सुनो तो, एहसन ने फ़ौरन कहा, मगर दूसरी जानिब से कॉल कट चुकी थी। एहसन का ज़ोरदार कहका फ़िज़ा में गूंजा था। उसके दोस्तों ने उसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। हूर ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में मगरिब की अजान होने लगी। आंसू को साफ़ करके हूर ने वज़ू किया और नमाज अदा करने के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू खुद ब खुद ही गिरने लगे थे और सर शदीद दर्द से फटता हुआ महसूस हो रहा था। या अल्लाह, क्या वो शख्स मेरे नसीब नहीं हो सकता? आखिर क्या कमी है मुझ में? अल्लाह जी प्लीज़, हूर ने ज़ोर से कहा और अपने दिमाग को शल होता हुआ महसूस किया था। अरे हूर देखो, ये कपड़े। महर हूर के कमरे में दाखिल हुई, मगर हूर को बेहद बेहोश देखकर ज़ोर से चीखी थी। बाबा, मामा, जल्दी आए। महर की आवाज़ सुनकर सब हूर के कमरे की तरफ भागे थे। क्या हुआ हूर, मेरी बच्ची, क्या हुआ? जीनत बेगम हवास बाख्ता सी हो गई थी। हाशिर ने गाड़ी निकाली और हूर को गाड़ी में लिटाया। सारे रास्ते महर और जीनत बेगम दुआ करती रहीं। सलमान साहब काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री थे। हूर को आईसीयू में ले जाया गया था। हाशिर ने फ़ौरन सुलेमान साहब को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या हाल है? सुलेमान साहब ने प्यार से कहा था। बाबा, वो हूर। हाशिर के अल्फाज टूट रहे थे अपने जान से अजीज़ बहन को आईसीयू में देखकर। क्या हुआ हाशिर? हूर को क्या हुआ है? ठीक है ना हूर? बताओ हाशिर, सुलेमान साहब घबराकर पूछ रहे थे। बाबा, हूर बेहोश हो गई है और अभी आईसीयू में है। डॉक्टर्स का कहना है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। हाशिर ने बामुश्किल अपने बाप को आगाह किया था। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। हाशिर बेटे, अपनी मामा को संभालना, बस मैं अभी निकल रहा हूँ, सुलेमान साहब ने कहकर कॉल कट कर दी है। महर ने रमल को कॉल की। रमल,
वो हूर महर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्या हुआ महर, सब ठीक तो है? और हूर को क्या? और ये हूर भी मेरी कॉल नहीं उठा रही है। कहाँ है मैडम? रमल ने महर पे सवालों की बौछार कर दी थी। हूर जा रही है रमल, वो हम सब से दूर जा रही है, रोक लो उसे। महर रमल को बताने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे। कहाँ जा रही है हूर, बताओ मुझे। रमल अब सही मायनों में घबरा गई थी। वो हूर के दिमाग की नस फट गई है। तुम आ जाओ रमल, हूर जा रही है। रमल बामुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी। फूट फूट कर रोने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो? महर, क्या हुआ है उसे? महर महर रमल चिल्ला रही थी मगर अगली जानिब से कॉल कट गई थी। नहीं, हूर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं जा सकती, हूर कहीं नहीं जाएगी। हूर रमल की चीखें घर से गूंज रही थी। अफशा बेगम अभी ईशा की नमाज़ पढ़कर आराम करने लेटी ही थी। हाय अल्लाह, खैर क्या हो गया रमल? रमल को बड़े बड़े कदम लेते अफशा बेगम रमल के कमरे में पहुंची थी। क्या हुआ रमल, क्यों रो रही हो? रमल की आवाज़ सुनकर रायबा, रमल की इकलौती नंद भी आ गई थी। क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हो? अम्मी, वो रमल से अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। महसूस हो रहा था कि अभी जान निकल जाएगी। माँ बाप के मरने के बाद हूर की वजह से ही रमल दुनिया की तरफ लौटी थी। हूर में रमल की जान बसती थी। क्या हुआ बेटा, बताओ, अफशा बेगम ने तहम्मुल से कहा। अम्मी, हूर जा रही है, वो चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, कहाँ जा रही है हूर? अफशा बेगम समझने से कासिर थी। अम्मी, हूर जा रही है दुनिया से। अम्मी, मुझे लगता है मुझे कल अगली सांस ही नहीं आएगी। मेरी बहन मुझे छोड़कर जा रही है। अम्मी, रोके ना, रोक लें उसे। रमल से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अफशा बेगम के गले लगकर रोने लगी। या अल्लाह, खैर। लाइबा, जाओ एहसन को कॉल करो, बोलो जल्दी आए। लाइबा ने एहसन को कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसा है? एहसन अस्पताल में मसरूफ़ था मगर लाइबा में उसकी जान बसती थी। भाई, वो भाभी बहुत रो रही हैं। अम्मी कह रही हैं जल्दी आ जाएं। लाइबा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया क्योंकि वो किसी के बारे में रोने से घबरा जाती थी। लेकिन हुआ क्या है उन्हें? एहसन बोल रहा था मगर आगे से कोई जवाब ना आया था। एहसन रैश ड्राइविंग करके घर पहुंचा था। अफशा बेगम ने जैसे एहसन को बताया उसे अपने हाथों से जान निकलती हुई महसूस हुई। सामान गाड़ी में रखकर वो और रमल लाहौर के लिए निकले थे क्योंकि अफशा बेगम को सफ़र करने से डॉक्टर ने मना किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। एहसन, हूर को रोक लेना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो तुमसे बहुत डरती है। तुम डांटना ना उसे। रमल चाह कर भी खुद पे काबू नहीं रख पा रही थी। भाभी, आप बस अल्लाह से दुआ करें, सब ठीक होगा। 4 घंटे का सफ़र एहसन ने 2 घंटे में तय किया था। अस्पताल पहुंचकर रमल और एहसन सीधा आईसीयू के पास पहुंचे जहां जीनत बेगम, हाशिर और महर मौजूद थे। जीनत बेगम को देख रमल को अपने आंसू काबू करना मुश्किल लग रहा था। वो जीनत बेगम के गले लगकर रोने लगी। रमल, तुम देखो ना, हूर को उसे बोलना अपनी मामा को तंग ना करे, उसकी मामा मर जाएंगी उसके बगैर। जीनत बेगम भी रोने लगी थी। जीनत बेगम की बातें सुनकर हाशिर और महर को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। अल्लाह ना करे मामा। हाशिर और महर भी जीनत बेगम से लिपट कर रोने लगे। कुछ नहीं होगा हमारी हुरैन को। एहसन हूर का पूरा नाम सुनकर ठिठका था। हुरैन नाम है इसका, लेकिन मुझे तो उसने कभी नहीं बताया। देखें, आप हॉस्पिटल में हैं, प्लीज़ रोने पे कंट्रोल करें, आपकी वजह से दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। नर्स कहकर चली गई थी। आंटी, आप और महर घर जाएं, भाभी हैं यहाँ, आप घर जाकर दुआ करें। मैं भी परमिशन लेकर अंदर हूर के ट्रीटमेंट को देखता हूँ। एहसन एक अच्छा डॉक्टर था। नहीं बेटा, मैं हूर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एहसन ने समझाकर जीनत बेगम और महर को हाशिर घर भेज दिया था। हूर का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका था मगर डॉक्टर्स ने 12 घंटे का वक्त दिया था। एहसन अंदर दाखिल हुआ तो हूर ड्रिप्स और ऑक्सीजन मास्क में देखकर उसके अंदर एक सन्नाटा सा ही उठा, सनसनाहट सी उठी। फ़ौरन हूर के करीब आया। हूर, उठो यार। हूर तो शायद एहसन की आवाज़ की मुंतज़िर थी, या शायद मनपसंद शख्स ये हुनर रखता है कि बेहोशी में भी इस इंसान की मनपसंद शख्स के लिए होश में होता है। हूर ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। एहसन बहुत मुश्किल से नाम ले पाई थी मगर एहसन को ये खूबसूरत तस्वुर कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि हूर ने छूने के लिए अपना ड्रिप से जड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया जो एहसन ने बुरी तरह झटका था। क्यों किया हुआ है मिस हुरैन? यकीन नहीं आ रहा है। क्या मैं यहाँ हूँ तो तुम जैसे फिजूल लड़की के लिए तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से सब कितना परेशान हैं और तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। भाई, एक वीडियो क्या देख ली, सर दर्द बढ़ा लिया, जानबूझ के तुमने ये सब? एहसन हूर की हालत देख के बगैर बोल रहा था। एहसन प्लीज़ चुप हो जाएं, मेरा सर। हूर बाकायदा रोने लगी थी। ओ बस मिस हुरैन, बहुत झूठी और ड्रामेबाज लड़की हो। अपना असली नाम भी नहीं बताया। तुम हो क्या चीज़ जो एहसन जावियार तुमसे मोहब्बत करेगा? अरे तुम जैसी हज़ारों मैं रोज़ रिजेक्ट करता हूँ। तुम कज़िन थी इसीलिए बात कर ली, वरना मिस हुरैन। सलमान,
मैं तुम जैसी लड़की को मुँह भी ना लगाऊं। एहसन बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो चुका था। हूर को अब झंझोड़ने लगा था। एहसन मैं हूर ये कहकर अपने होश व खरदा से बेगाना हो चुकी थी। ओए हूर, आंखें खोलो, बंद क्यों कर ली? एहसन अब अपनी ट्रांस से बाहर आया था। हूर की नब्ज़ चल रही थी मगर हूर कोमा में चली गई थी। एहसन ने खुद भी चेक किया मगर फिर भी दूसरे डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर एहसन, ये कोमा में है और आप इतने शॉक्ड क्यों हैं? हमने तो पहले ही बताया था। एहसन चाह कर भी नहीं बता पा रहा था कि हूर अभी होश में आई थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से कोमा में गई थी। सुबह रमल, महर, जीनत बेगम और सलमान साहब भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। जब डॉक्टर ने हूर के बारे में बताया तो सबको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। ऐसा नहीं, सबको समझाया था कि हूर जल्द बेहतर हो जाएगी। ज़हर की अजान सुनकर एहसन नमाज़ पढ़ने चला गया। जब से हूर कोमा में गई थी, एहसन को अपना दिल बेचैन होता हुआ महसूस होता था। हर वक्त हूर सर पे सवार रहने लगती थी। अभी भी पेशेंट का चेकअप कर रहा था मगर ध्यान हूर की तरफ ही था। हूर की वजह से भी एहसन ने अपना ट्रांसफ़र लाहौर में करवा लिया था, इसी हॉस्पिटल में जहां हूर एडमिट थी। डॉक्टर, मुझे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। वो लड़की कम उम्र थी, कद भी हूर के बराबर ही था। एक पल को तो एहसन साकत सा हो गया था। एहसन, मुझे तंग मत किया करें ना, आपको पता है मुझे माइग्रेन की बीमारी है और आप जब मुझे तंग करते हैं तो मुझे रोना आता है, इस वजह से मेरे सर में दर्द होता है, फिर ज़्यादा टेबलेट लेनी पड़ती हैं। हूर की आवाज़ एहसन के कानों में गूंजने लगी थी। आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर रज़ा को भेजता हूँ, आप बैठें। एहसन माजरत करके उठ गया क्योंकि उसके लिए चेकअप करना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ डॉक्टर एहसन, सब ठीक है? डॉक्टर आमिर एहसन की केबिन के पास से गुजर रहे थे। एहसन को बाहर और मरीज़ को अंदर देख कर रुके। जी डॉक्टर आमिर, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, आप डॉक्टर रज़ा को मेरे केबिन में भेज दें, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ओके डॉक्टर एहसन, आप जाएं, मैं देख लेता हूँ, डॉक्टर आमिर ने मुस्कुराकर कहा था। शुक्रिया जनाब, एहसन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया था और मस्जिद की तरफ रुख कर लिया। जब से हूर कोमा में गई थी, एहसन बदलने लगा था, नमाज भी बाकायदा अदा करने लगा था। नमाज मुकम्मल करके एहसन ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे हूर को झड़कना याद आ रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से सब हुआ है। आज वो बेजान सी हो चुकी है, सिर्फ मेरी वजह से। मैंने उसे कितनी सुनाई थी, आखिर क्यों? मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। डॉक्टर तो मसीहा होता है और मैंने तो खुद अपनी हूर को दूर भेज दिया। एहसन अब खुद को पीटने लगा था। मस्जिद में इस वक्त सिर्फ इमाम साहब मौजूद थे। एहसन को इस तरह देखकर घबरा गए। उन्होंने आगे बढ़कर एहसन को गले लगाया। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है बेटा जो तुम इस रहीम ज़ात के सामने खुद को पीट रहे हो? खुद को तकलीफ़ देना सख्त गुनाह है बेटा। इमाम साहब बहुत प्यार से एहसन को समझा रहे थे। और दूसरों को तकलीफ़ देना क्या वो गुनाह नहीं है? एहसन होश में ही नहीं था। गुनाह है बेटा, पर हर गुनाह की माफ़ी है। वो तो बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है, मगर पहले तुम इससे माफ़ी मांगनी होगी जिसके तुम गुनाहगार हो। मगर कैसे मांगू माफ़ी? वो तो ना जिंदा है ना मुर्दा, मैं कैसे मांगू माफ़ी? और वो क्यों करेगी मुझे माफ़? एहसन रो रहा था, एक मर्द होकर रो रहा था, उस लड़की के लिए जिससे सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए बात कर लेता था और वो उसमें भी खुश हो जाती थी। सब्र करो बेटा, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ हैं। इमाम साहब कहकर उठकर चले गए थे। मस्जिद से निकलकर एहसन सीधा हॉस्पिटल के उस रूम में आया जहां हूर कोमा में थी। हूर के कदमों की तरफ बैठ गया। हूर, तुम कहती थी ना जो मैं बोलूँगा करोगी, अब आ जाओ यार वापस, मुझसे नहीं हो रहा जाता तुम्हारे बगैर। आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि एहसन ज़ावियार हुरैन सलमान से बहुत मोहब्बत करता है। एहसन फिर से रो रहा था। आज एक अनापरस्त मर्द एतराफ़ कर रहा था अपनी मोहब्बत का, मगर अना को मार के। आज वो किसी के आगे झुका था। हूर, अब उठ जाओ ना यार, वरना एहसन मर जाएगा। हूर की उंगली की ने हरकत की थी जिसे वो सब सुन रही हो, मगर एहसन नहीं देख पाया था। वो सारी रात हूर के पैरों से लिपटा रहा और ना जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। सुबह नर्स जब चेकअप के लिए आई तो एहसन को वहाँ देखकर काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि एहसन अपने काम से काम रखने वाला किसी फैमिली डॉक्टर से बात भी नहीं करता था, फीमेल डॉक्टर से बात भी नहीं करता था और बहुत सख्त लहजा वाला मालूम होता था। मगर इस बेहोश लड़की के लिए उसके जज्बात बिल्कुल अलग थे। नर्स को भी बारहा हूर की किस्मत पर रश्क आता था और एहसन पे हैरानी होती थी जो एक बेजान वजूद से अपनी सारी बातें करता था। डॉक्टर एहसन, नर्स एहसन को उठाने की उसके करीब आई तो मगर वो पहले ही उठ गया था। जी फरमाइए सिस्टर, क्या काम है आपको? इतनी सुबह सुबह आपको मुझसे? एहसन ने तल्ख लहजे में कहा था। वो सर, पेशेंट के कपड़े चेंज करवाने हैं और चेकअप भी करना है, नर्स ने डर कर कहा था। ओके, आप ड्रेस चेंज करवाएं, मैं खुद चेकअप करूँगा, यह कर एहसन बाहर चला गया था। नर्स ने कपड़े तब्दील करवाए और हूर के बाल बनाने लगी थी। इतने में एहसन अंदर दाखिल हुआ।
मुझे देंगे। एहसन ने नर्स से हेयर ब्रश मांगा था। जी सर। नर्स ने एहसन से एक आईब्रो उचकाकर पूछा था। जी सिस्टर, एहसन ने मुंह बसोरकर कहा था। ओके सर कहकर नर्स ने ब्रश एहसन को दिया और ख़ुद दूर खड़ी हो गई थी। हूर को देखने लगी। एहसन ने हूर के बाल कैचर से आज़ाद किए और इन पर ब्रश करने लगा था। हूर की लट उसके माथे की तरफ आ गई थी। देखो हूर, तुम्हारे बाल भी अब तंग आ रहे हैं। हा 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 हा। वैसे तुम्हारे बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह, क्या लगती हो हुरैन। एहसन आहिस्ता से सरगोशी की, मगर नर्स सुन चुकी थी और मुस्कुराने लगी जैसे एहसन का मजाक बना रही हो, जो बेजान वजूद से बातें कर रहा था। सिस्टर, आपको और कोई काम नहीं सिवाय सर पे खड़े होने के? एहसन ने अपने चेहरे के तासुरात सख्त किए हुए थे। वो सर, चेकअप करना है। और ये इंस्ट्रूमेंट नर्स के पास रखते हुए मास्टर थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा किया था। दे मुझे, मैं करता हूँ। और ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल था, F1। एहसन ने पहले से हूर का टेम्परेचर चेक किया जो कि 99 डिग्री। हूर, उठ जाओ यार, एहसन थक जाएगा, टूट रहा है तुम्हारे। एहसन, तुम्हारी आवाज़ ना सुनकर उठ जाओ, एक बार बोल दो एहसन, मेरी बरसों की थकान उतर जाएगी। एहसन इल्तिजा कर रहा था। एहसन, हूर ने आंखें खोली और एहसन का नाम लिया जैसे वो मुंतज़र ही उसकी हो। हूर, हूर, तुम आ गई। अब ना जाना हूर। हूर, एहसन मर जाएगा। एहसन हूर के हाथों को बार बार बोसा दे रहा था। उसे रोक भी रहा था जैसे उसे डर था कि कहीं हूर वापस न चली जाए। हूर, अब मत जाना। और तुम्हें पता है वो वीडियो फेक थी, बस शरारत की थी। सच में हूर, कसम से वो फेक थी। मगर तुम्हें अभी भी गुस्सा है ना, तो मार लो मुझे, उफ तक नहीं कर बोलूँगा, पर खुदा के लिए अब मत जाना। एहसन ने अब हूर के आगे हाथ जोड़े थे। नर्स हक्का बक्का एहसन को देख रही थी, जो कि देखने में खड़ूस मालूम होता था, मगर अब तो वो एक आशिक लग रहा था जो अपने महबूब की मिन्नतें कर रहा था। हूर तो तड़प ही उठी थी एहसन को देखकर। हूर ने फ़ौरन एहसन के हाथ पकड़ लिए और एहसन के हाथों को चूम लिया। ना करें एहसन, वरना हूर मर जाएगी। अपने एहसन को देखकर हूर की मरने वाली बात पर एहसन को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जब्त कर लिया। पागल हो गई हो, मरने की बात मत करना दोबारा, वरना तुमसे पहले एहसन मर जाएगा। एहसन ये कहकर उठकर बाहर से सबको कॉल करने चला गया था। सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा रमल खुश थी, उसकी दुआएं कबूल हो गई थी। अफशा बेगम भी हॉस्पिटल पहुँची थी, जावियार साहब और मोहसिन के साथ। सब बहुत खुश थे। सुलेमान साहब मिठाई लेकर आए थे जो आशी ने सबको खिलाई थी और ख़ुद ज़्यादा ही खाई थी। मोटी हो जाओगी, मीठा कम खाया करो आशी। अहमद ने आशी को चढ़ाया था। अच्छा बस, ज़्यादा नहीं, आपके पैसों से नहीं खाती मैं, जिस दिन से आपके पैसों से खाऊंगी ना तो फिर कहना। आशी भी हूर की ही बहन थी, पीछे रहने वालों में से हरगिज़ न थी। हाँ, तो जब बेगम बनोगी तब ताने दूंगा, अहमद ने पास होकर आशी के कान में कहा। सब मसरूफ़ थे बातों में, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। आशी को तो झटका ही लग गया था और खांसी का ज़बरदस्त दौरा भी खांस कर बेखुद सी हो गई थी। सब परेशान हो गए। एहसन ने आशी को पानी दिया और आराम से सांस लेने को कहा। आशी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। अरे काश मेरा निकम्मा बेटा BBA के बजाय डॉक्टरी कर लेता, सुलेमान साहब ने हाशिर को देखकर कहा था। सबका ज़ोरदार कहका गूंजा था। अरे तो एहसन भी तो आपका बेटा है, अफशा बेगम ने कहा था। जी बिल्कुल। सुलेमान साहब ने प्यार से एहसन के कंधे पर हाथ रखा। और अब आप हूर को मेरी बेटी बना दें। अफशा बेगम की बात पर सब हैरान भी थे और खुश भी। अफशा बेगम माँ थी, बेटे की खुशी और गम उन्होंने बारहा देखा था। प्लीज़ भाई साहब, मना मत कीजिएगा, अफशा बेगम ने सुलेमान साहब से गुजारिश की थी। हूर सर झुकाए बैठी थी। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ का सुलेमान साहब के पास जवाज़ भी नहीं था। लेकिन बाबा, मैं शादी नहीं करूँगी इनसे, हूर ने सुलेमान साहब को मुखातिब करके कहा था। सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा एहसन, क्योंकि ये मुझे डांटेंगे, हूर ने आंखें झपक कर कहा था। और मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। सबका ज़ोरदार कहका फिर से गूंजा था। जुमे का दिन निकाह तय हुआ था। जुमे के दिन हूर और महर दोनों का निकाह हो गया, मगर रुखसती के लिए कुछ वक्त मांगा था सुलेमान साहब ने। हाल निकाह के बाद आज पहली बार एहसन घर आया था और मैंने उन्हें क्या बोल दिया। अल्लाह जी, मुझे तो शर्म आ रही है। हूर शीशे के सामने खड़ी होकर शर्माने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। एहसन जीनत बेगम से इजाज़त लेकर हूर के कमरे में ही आया था और अपनी बीवी के बच्चों वाली हरकतें देखकर बामुश्किल अपनी हंसी काबू की थी। हूर ने आईने में एहसन का अक्स देखकर वहाँ से भागना चाहा था, मगर एहसन ने उसे अपने हिसार में ले लिया। एहसन, हूर सिर्फ नाम ही ले पाई थी। जी एहसन की जान।
एहसन अब हूर की आंखों में देख रहा था, अलबत्ता हूर नज़र झुकाकर खड़ी थी। मामा आप क्यों आ गई, मुझे बोलती। एहसन ने हूर की आवाज़ सुनकर उसे फ़ौरन छोड़ा और शर्म महसूस करने लगा कि ज़ीनत बेगम क्या सोचेंगी, कितनी जल्दी है मुझे। एहसन अभी सोच ही रहा था, हूर वहाँ से भाग गई। वो दरअसल आंटी। एहसन जब पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था। वो अपने लब भींच कर रह गया और बालों में हाथ फेरता लॉन की जानिब बढ़ गया जहाँ सब विराजमान थे। ज़ीनत आपा, मैं अब रुखसती की तारीख लेने आई हूँ। अफशा बेगम ज़ीनत से गोया हुई थी। अफशा आपा, आपकी अपनी बेटी है, जब चाहे रुखसती कर ले। धड़ा। महर, रमल और हूर एक साथ नीचे गिरी थी। तीनों छुप कर बड़ों की बातें सुन रही थी। सुलेमान साहब ने तीनों को ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। एहसन ने एक बार फिर अपनी हंसी का गला घोटा था। अरे सुलेमान भाई, कुछ नहीं कहें, बच्चियां हैं। अफशा बेगम ने तीनों की तरफदारी की। वो तीनों ही सर झुकाए खड़ी थी। वही तो आंटी, क्या हमारा दिल नहीं? हूर ने पलके चपक कर अपने मखसूस अंदाज में कहा था। सबका एक भरपूर कहकहा गूंजा था। सितंबर की 10 तारीख तय हुई थी। अनस की वालिदा भी राज़ी थी इस तारीख पर। आज मेहंदी का फंक्शन था। फंक्शन सलमान साहब के घर ही रख लिया गया था, लॉन में। अहमर, आशी, फरहा और हाशिर ढोल लिए आए थे और बजाने की जगह ढोल पीट रहे थे। ऑरेंज लहंगे पर हल्दी रंग की चोली और ऑरेंज दुपट्टे में मलबूस हूर मलबूस थी। लाल लहंगे और हल्दी चोली पर लाल दुपट्टे में महर मलबूस थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऑरेंज। एहसन और अनस दोनों ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना था। एहसन ने ऑरेंज मफरल जबकि अनस ने लाल रंग का मफलर पहना हुआ था। एहसन को हूर के साथ बिठाया गया और अनस को महर के साथ। सब ने बारी बारी रस्में की थी और अब यंग पार्टी ढोल पीट रही थी बजाने के नाम पर। रमल ने शुरुआत की थी। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, नारंगी दुपट्टे वाली है एहसन सदके तेरे थे। हूर की तरफ देखकर रमल ने आंख मारी थी। हूर पहले ही बहुत कंफ्यूज थी। रमल की बात पर आंखें बंद कर ली थी। हूर रिलैक्स, मैं हूँ ना साथ। एहसन ने हूर के हाथ पर अपना हाथ रखा था। हूर की एहसन के छूने पर बीट मिस हुई थी। अब अहमद की बारी थी। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, साडे कोलो टॉप्स चंगे जड़े कनविच पाए हुए ने। अहमद ने आशी की तरफ देखकर मिसरा मुकम्मल किया था। अब हाशिर की बारी थी। कोई रिश्ता मोड़ देता, कोई रिक्शा मोड़ देता, नित गल्ला गड्ढेवा असा कोल बहना छोड़ देता। हाशिर ने सुलेमान साहब की तरफ देखकर कहा था। सबका एक दिलकश कहका गूंजा था। अब आशी की बारी थी। कोई रोटी अत्ते कीमा है, कोई रोटी अत्ते कीमा है, इसी तो कंवारे रह गए, कल होर दे वलीमा है। सब ने फिर से कहका लगाया था। अच्छा चलो अब बस करो, मेहमानों को खाना खाना है, चलो आओ। रमल, आशी और फरहा। फिर सब मेहमानों ने खाना खाया था और मुबारकबाद देकर चले गए थे। हूर जब कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी। हूर को अंधेरे में डर लगता था। स्विच बोर्ड के पास पहुंची मगर किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। ओ बाबा, चोर! अभी हूर ने कहा ही था कि एहसन ने उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया था। फिर बहुत आराम से हूर को खुद में खींचा था। हाँ, हूर के अल्फाज एहसन के लबों में ही दम तोड़ रहे थे। एहसन ने निहायत आराम से हूर को खुद से अलहदा किया। हूर गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। एहसन ने हूर के माथे पर बोसा दिया और खिड़की से कूद कर अपने कमरे में चला गया। हूर तो शर्म के मारे लाली हो रही थी। आगे बढ़कर लाइट खोली और वॉशरूम में घुस गई। आज बारात थी। लाल जोड़े पे गोल्डन नफासत से किए हुए काम में हूर मलबूस थी। सफाई से किया हुआ मेकअप और बालों को भी नफासत से बांधा गया था। हूर बिल्कुल हूर मालूम हो रही थी। सब देखकर माशाल्लाह कह रहे थे। महरून जोड़े पर चांदी के तिल्ले का काम हुआ था जिसमें महर मलबूस थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी दुआओं में हूर और महर रुखसत हुई थी। हूर को रस्मों के बाद रमल एहसन के कमरे में छोड़ आई थी। जब एहसन कमरे की तरफ आया तो रमल और लाइबा दरवाजे पर मौजूद थी। क्या हुआ भाभी, कोई काम है? एहसन ने खुद को नावाकिफ जतलाया था। हालांकि वो ये जानता था कि रमल पैसों के लिए खड़ी है। जी काम है देवर जी, जल्दी से पैसे दें वरना आपकी दुल्हन थक कर सो जाएगी। कौन से पैसे यार भाभी, ये तो चीटिंग है। दूध पिलाई में अभी आपने पैसे लिए थे तो क्या हुआ, जल्दी तो पैसे वरना मैं अंदर हूर के पास सोने जा रही हूँ। अच्छा ये लें वॉलेट और पैसे ले लेना, अब मैं जा रहा हूँ। रमल ने एहसन को रास्ता दिया था। हाय अल्लाह जी, क्या होगा? मुझे लगता है मुझे डांट पड़नी है इस दिन झूठ बोलने पर। हूर अपनी सोच में मगन थी जब दरवाज़ा खुला। एहसन जो हूर के करीब बढ़ता जा रहा था। हूर के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एहसन हूर के पास बैठा और उसका घूंघट उठा लिया। हाय कसम अल्लाह जी की, मैंने सिर्फ मजाक किया था। हूर ने आंखें बंद करके कहा। एहसन को इस वक्त हूर पे बहुत प्यार आया। एहसन ने आगे बढ़कर हूर की दोनों आंखों पर बोसा दिया और फिर
अपनी जेब से लाल मलमल का बॉक्स में से चेन निकाली और हूर को पहना दी। फिर हूर के कदमों में बैठकर उसको पाँव से पायल आज़ाद करने लगा। एहसन ने हॉल में भी महसूस किया था कि हूर पायल से तंग है पर बोल नहीं रही है। एहसन पाँव को ना टच करें, मुझे अल्लाह जी गुनाह देंगे। हूर ने अपने पैर पीछे किए थे। क्यों? एहसन ने हूर से सवाल किया था। वो बोलते हैं ना, हूर ने जवाब दिया। क्या बोलते हैं? एहसन शोक लहजे में कहने लगा था कि गुनाह मिलता है बीवी के पैर छूने से। हूर ने आंखें बंद करके कहा था। नहीं मिलता गुनाह, बीवी हैं आप मेरी। एहसन पायल आज़ाद करने लगा था। मगर कुछ नहीं, आप जाएं चेंज कर लें, एहसन ने हूर को कहा तो हूर उठ गई थी। मगर मेरे कपड़े? हूर ने एहसन से सवाल किया। आप जाएं, मैं निकाल लेता हूँ। अनस जब अंदर आया तो महर सर नीचे किए हुए बैठी थी। अनस ने घूंघट उठाया और माशाल्लाह कहा। इस पे जो पोर पोर उसके लिए सच कर बैठी थी। अनस ने महर को मुँह दिखाई में रिंग दी और उसके हाथों को अपने लबों से लगा लिया था। महर इजाज़त से? अनस ने सवाल किया। महर इजाज़त है? अनस ने सवाल किया था। महर ने इस बात में सर हिलाया। फिर अनस महर को अपनी मोहब्बत के रंगों में भिगोने लगा। हूर जब कपड़े चेंज करके आई तो एहसन वैसे ही बैठा हुआ था। हूर बेड पर बैठ गई। एहसन हूर की तरफ मुड़ा और उसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हूर, तुम जानती हो मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? एहसन ने हूर के सवाल किया। हूर ने सर नफ़ी में हिलाया। इतनी कि जितनी प्यासे को पानी से, फूलों को खुशबू से, मरते हुए को ज़िंदगी से, चांद को तारों में से मैंने अपनी मोहब्बत को अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकता जितनी की है। एहसन, हूर के बगैर कुछ भी नहीं है। हूर, इजाज़त है? एहसन ने हूर से सवाल किया था। किस चीज़ की? हूर ने बच्चों वाला सवाल किया। एहसन का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले, मगर सामने ही उसकी रूह मन थी। एहसन ने हूर को कान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में कहा। तुम्हें प्यार करने की, अनजान से जान करने की। एहसन की सरगोशी पर हूर के कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। हूर ने फ़ौरन एहसन की पनाह में खुद को छुपा लिया था। चांद भी आज उन चारों के मिलन पर मुस्कुराया था और बादलों की ओट में छुपा था। ख़त्म शुद्ध। नॉवल नेम इज़ अनजान से जान, आज कलम बाय माला शाह। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ। आप अपने रिकमेंडेशंस भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।